हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड डी बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स का एंगल दिया गया है। x जो है वो 0 से लेस देन सॉरी 0 से x जो है 0 से क्या है, बड़ा है और 1 से लेस देन है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो आपके पास एंगल है, ये एंगल आपके पास अगर आप एंगल को पुट करेंगे यहाँ पे x को अगर आप tan थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको एक फॉर्मूला दे दिया है किसका, cos 2 थीटा का। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये आपके पास, cos 2 थीटा का। ओके बेटा, क्लियर है। आपने ये 11th क्लास चैप्टर 3 में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हीं में से ये एक फॉर्मूला आपके पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो बेटा cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आ गया। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स x, tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, और ये आगे थीटा की वैल्यू। ओके बेटा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट नंबर है इसलिए बाहर लिखेंगे 2 को आप। ठीक है, 2 आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, चलिए हमें जो फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स, उसका एंगल दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास अगेन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, हमें ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब sin 2 थीटा नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, cos 2 थीटा। तो हम इसी को बनाएंगे। ओके बेटा, चलिए साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन इनवर्स, या आ गया आपके पास cos 2 थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन इनवर्स cos 2 थीटा है। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे तो ये कट नहीं होगा। ओके, अब आगे आप क्या करेंगे, इसी साइन cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, साइन 90 माइनस 2 थीटा। आपने 10th क्लास में ये आइडेंटिटीज की थी,
जब साइन 90 माइनस ये 2 थीटा आपके पास पूरा एंगल है, 90 माइनस थीटा होता है तो क्या आता है cos थीटा आता है ना। तो यहाँ पे एंगल हमारा 2 थीटा है तो इसलिए क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। तो अब क्या करेंगे आप इसी cos 2 थीटा के रिप्लेस पे आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। ओके बेटा, ये आपके पास क्या आ गई cos 2 थीटा की वैल्यू। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है साइन कट 90 माइनस 2 थीटा आ गया आपके पास। ओके, अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव अब आपके पास ये 90 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 थीटा आपके पास आगे है। अब यहाँ पे थीटा की आपको वैल्यू डालनी थी, वो आप एक स्टेप और कर लीजिए। यहाँ पे y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा है आपके पास tan इनवर्स x। ओके बेटा, तो 90 आपके पास क्या है कांस्टेंट नंबर है और माइनस 2 dy dx tan इनवर्स x। ओके बेटा, चलिए अब कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, वो हो जाता है आपके पास 0। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2 tan इनवर्स का है 1 प्लस अपॉन में x स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया -2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर आ गया -2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं बेटा आप। इसमें आपको बोला गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, -1 जो है वो लेस देन है x जो है वो -1 से बड़ा है और x जो है वो 1 से छोटा है आपके पास। ओके बेटा, तो आपने क्या करना है अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है ये किस चीज का बन रहा है, ये आपके पास अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है sin 2 थीटा का। तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके बेटा, अगेन आप क्या करेंगे पुट करेंगे इसको cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है हमें वही करनी है। और यहाँ पे आप cos से इनवर्स देख रहे हैं, यहाँ पे cos नहीं बन रहा बट sin बन रहा है, वो आप बनाएंगे इसको। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे cos करेंगे, cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है आपके पास sin 2 थीटा। ओके बेटा, आपने आइडेंटिटी में 10th क्लास में पढ़ा था cos 90 माइनस 2 थीटा आपको क्या देता है sin 2 थीटा, और sin 90 माइनस 2 थीटा आपको क्या देता है cos 2 थीटा। ओके, क्योंकि हमारे पास बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है क्या है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव। 90 में से कोई भी एंगल निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव, बट 90 पे हमारा फंक्शन क्या होता है चेंज हो जाता है। ओके, बस ये हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा बेटा
कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये आ गया। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये सॉरी कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, 90 माइनस 2, और थीटा की आप वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। अब अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, उसका आपके पास फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है इसका डेरिवेटिव, 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1, और यहाँ पे 2 क्या है इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया आपके पास ये। ठीक है, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो आप डाल देंगे, चाहे यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा बने चाहे कॉस थीटा, बाद में आप अंदर आके आप इसको क्या करेंगे, अगेन उसमें आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 1/√2। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास फंक्शन जो है साइन इनवर्स, इसका एंगल ये दिया गया 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x की वैल्यू है -1/√2 से बड़ी है और 1/√2 से छोटी है। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। आप अगर आप सिंपल डेरिवेटिव तरीके से करेंगे तो हमारे पास चेन रूल लगती है, क्वेश्चन काफी लेंथी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे क्या सब्स्टिट्यूशन लग सकती है। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जो x है उसको पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे आप, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अंदर आप देख रहे हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कट हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस क्या थीटा था, वो एंगल आपके पास, आप एंगल को कंप्लीट करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कट कर दिया, आपके पास आ गया कॉस थीटा। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स, ये किसका है, साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है ना आपके पास, वो कौन सा है बोलिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा।
क्लियर है। आप ये साथ साथ लिखते जाएंगे फॉर्मूले कि आपने ये फॉर्मूले बीच में अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपने साइन से साइन आपका कट हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx। डिफरेंशिएट करने से पहले आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालेंगे, ओके। तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ओके बेटा। तो 2 आपका क्या है कांस्टेंट नंबर, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप ले लेंगे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। यही आपका फॉर्मूला है इसका साइन इनवर्स का। आपको याद रखना है, मैंने इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले आपको करवाए हैं, आपकी बुक में भी ये फॉर्मूले गिवन है, ओके। 169 पेज पे आपको ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ओके, एनसीईआरटी की बुक में। चलिए, ये आंसर आपका आ गया 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। ये आपके पास जो फॉर्मूले हैं बेटा, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्लास 11 का चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो आप वहां से एक बार फॉर्मूले की लिस्ट बना के आप इसको फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 0 लेस देन x लेस देन 1/√2। y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चे ये आपको एंगल दिया गया है sec इनवर्स का, x जो है वो 0 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है, ठीक है। तो चलिए, अगेन हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, x की वैल्यू अब आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे sec इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपका क्या बने, cos से रिलेटेड कुछ बनेगा, तभी वो ऊपर जाके क्या बनेगा sec। cos से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बनेगा तो तभी वो रेसिप्रोकल होके sec बनेगा। तो कुछ वैसे ही आप बनाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। तो चलिए, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू sec इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। किसका फॉर्मूला है ये आपके पास, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू sec इनवर्स cos 2 थीटा को ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा sec 2 थीटा। y इज इक्वल टू sec से sec आपका कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, 2 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अब माइनस आता है, जो आपके पास साइन का फॉर्मूला है ना, इसमें साइन इनवर्स में क्या है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स का क्या है, सेम यही फॉर्मूला है बट माइनस आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 √1 माइनस एक्स
स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। ओके बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।